Om Shanti. Thank you. Today, I am meeting a very excellent gathering of my colleagues. मैं कहूँगा भारत के कोने कोने से सभी मैं देख रहा हूँ, मेरे से सीनियर्स भी हैं, मेरे कलीग्स भी होंगे, कई जूनियर भी होंगे, मेरे टीचर भी बैठे हैं कई यहाँ. आई एम रियली प्रिविलेज्ड. इट्स ए ग्रेट ऑनर. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारा भारत को ही एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर्स दे आर नेक्स्ट टू गॉड. जब संसार में कोई भी दुख होता है, या तो भगवान को पुकारते हैं, नहीं तो डॉक्टर को ही पुकारते हैं लोग. तो आज हम सभी जिस महान उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं सुन रहा था हमारे डॉक्टर गिरीश भाई, आपको बहुत सुंदर एक, और सब आप शिवानी बहन से भी सुन चुके हो, लेकिन मैं आपको और कोई वास्तव में जो देश की अभी परिस्थिति है, जो अवस्था है, उसके बारे में अवगत कराऊंगा. सबसे पहले तो आप सोचते होंगे कि मेरा पाँव क्या हुआ. एक्चुअली कुछ दिन पहले थोड़ा सा पाँव ट्विस्ट हो गया, थोड़ा सा स्प्रेन है, मैं इसको प्लास्टर लगा दिया हूँ रेस्ट देने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. तो आपके मन में सोच चलता होगा, इसलिए मैं बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया. तो सबसे पहले मैं हम सभी का जो सुप्रीम सर्जन है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको वैद्यनाथ कहते हैं, उनकी अशेष अनुकंपा, साथ साथ ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की हमारी मुख्य दादियाँ, वरिष्ठ भाई, सभी भाई बहनें, और आप सभी मेरे इतना दूर दूर से भारत के कोने कोने से पधारे हुए सभी मेरे डॉक्टर्स भाई बहनें. आज बहुत एक सुंदर विषय वस्तु हम चर्चा करेंगे. ए हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग. होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज. होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज, वास्तव में इसको हम क्या कह सकते हैं? डायबिटीज का सर्वांगीण उपचार. इट इज ए प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी के लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूं. और मेरा परिचय तो बताए. बेसिकली आई एम ए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट. बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैं एनेस्थेसिया किया था, इसलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनारसी भाई मेरा परिचय दे रहे थे. परंतु बाद में जब डायबिटीज का बर्डन देखा, इतने लोगों की सफरिंग देखा नहीं गया, मैं बाद में आई स्विच्ड ओवर टू डायबिटीज. और आज पिछले 8 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से माउंट आबू में जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया है, वहाँ पिछले 25 साल से मैं शुरुआत से ही हूँ, लेकिन 8 साल से हम डायबिटीज की सेवा सब कर रहे हैं. सो आप माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंसेस में आए हैं. इट इज़ ए होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस. दुनिया में तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बट इट इज़ ए होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस. सो व्हाट इज होलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ? व्हाट इज होलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ? Holistic view means looking at the whole person and not the specific symptoms to find cures for ailments. The modern medicine, आज कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, we are mostly curative in our approach. जैसे कोई मशीन खराब हो जाती है तो आप तुरंत ही उसको नट बोल्ट टाइट कर दिया, ठीक ठाक कर दिया. ठीक इसी तरह मनुष्यों को ही ऐसे ही आज हम बिहेव करते हैं. परंतु हमें याद रखना चाहिए कि द ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओनली बॉडी, हैज एन इमोशनल एस्पेक्ट ऑल्सो. हम सभी का सुना रहे थे इमोशनल, कैसे हम इसको डेवलप करें कमेंट्री के साथ, कैसे आपको मेडिटेशन सिखा रहे थे, मैं सुन रहा था. तो हमारे अंदर एक इमोशनल बीइंग भी है. तो इन होलिस्टिक अप्रोच खाली बॉडी को ही वास्तव में ट्रीट नहीं किया जाता है. बॉडी के साथ साथ माइंड, जिसका एक इमोशनल एस्पेक्ट है, उसको भी इलाज किया जाता है. परंतु साथ साथ अगर आवश्यक है तो मेडिसिन भी दिया जाता है. तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम है MBM, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस.
सो इट इज अ होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस जिसमें तीनों का हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, माइंड, बॉडी और मेडिसिन. देन ओनली यू कैन गिव द होलिस्टिक ट्रीटमेंट टू समवन. सो इन होलिस्टिक, व्हाई होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट? डायबिटीज से इसका क्या लेना देना है? आप यहाँ आए हैं स्पिरिचुअल बातें सुनने के लिए, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूँ, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन इन 70s, उन दिनों में जो WHO का जो डेफिनेशन था कंप्लीट हेल्थ का, इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. परंतु आज देखिए वो स्पिरिचुअल डायमेंशन को डिलीट कर दिया गया है. ये वास्तव में खुशखबरी नहीं है जिसके लिए हम ताली बजाएं, लेकिन मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं जब स्टूडेंट भी था, बाद में कंसल्टेंट बनने के बाद भी बहुत लोगों को पूछा हूं व्हाट इज द स्पिरिचुअल हेल्थ. मुझे इसका उत्तर नहीं मिला था. जब मैं माउंट आबू आया फर्स्ट टाइम 30 इयर्स बिफोर, जब हमारे उन दिनों में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी, जब किसी ने मुझे परिचय कराया दादी जी से कि ये एक डॉक्टर आया है दादी, तो दादी ने कहा बहुत अच्छा, अभी आपको डबल डॉक्टर बनना है. तो मैं समझ नहीं पाया. मैं पूछा दादी डबल डॉक्टर क्या होता है? तो फिर दादी ने कहा कि आप शरीर का इलाज तो कर ही रहे हो, वो तो दुनिया में बहुत है, परंतु जो आत्मा के अंदर बीमारियां हैं इसको कोई नहीं समझते हैं, इसका भी इलाज करना है, तो यू हैव टू बिकम ए स्पिरिचुअल डॉक्टर. तो स्पिरिचुअल हेल्थ किसे कहा जाता है? ऑनेस्टली आई टेल यू, व्हेन आई जॉइंड दिस ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ. सो दैट स्पिरिचुअल हेल्थ डायमेंशन इज मिसिंग टुडे, जो हमें हमारे मॉडर्न मेडिसिन के साथ अगर एमालगमेट करेंगे, देन ओनली वी कैन गिव द होलिस्टिक ट्रीटमेंट टू एनीबॉडी. सो why a holistic approach to diabetes management? Because majority of the diabetes patient becomes mentally upset. सबसे पहला अगर किसी को पता चलता है कि मुझे डायबिटीज हो गया, द फर्स्ट रिएक्शन इज रिजेक्शन. नो, हो ही नहीं सकता है, हमारे खानदान में किसी को नहीं है, मैं ऐसा कुछ पाप तो काम किया नहीं था, मैं तो ऐसा गलत काम किया नहीं हूं, मैं तो एकदम ठीक हूं, मुझे डायबिटीज हो ही नहीं सकता है. मेजॉरिटी लोग मेंटली अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर कहीं करेला खाएंगे, मेथी खाएंगे, और कहीं जाएंगे जड़ी बूटी करेंगे, कई प्रकार की, लेकिन मेडिसिन नहीं खाएंगे. फिर 5 साल तक जैसे तैसे निकालते हुए 400-500 शुगर के साथ, जब फिर कम 4-5 साल में डिप्रेशन थोड़ा सा धीरे धीरे जब ठीक होते आएंगे, फिर कॉम्प्लिकेशंस. जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया, लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन. सो डायबिटीज में बहुत देखा गया है कि खाली अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो ठीक नहीं हो पाता है, अनलेस वी ट्रीट द मेंटल एस्पेक्ट ऑल्सो. सो इसलिए, और डायबिटीज इज ए लाइफ लॉन्ग, लाइफ स्टाइल रिलेटेड एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर. इट इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज एंड इट इज ए लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज. खाली मेडिकेशन से ठीक नहीं होगा, हमको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा. इसलिए पिछले 5 साल से इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी का कहना है कि यू एजुकेट द पीपल एंड यू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर. जो बच्चे आजकल जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक खा के, माँ बाप को डायबिटीज नहीं है, मेरे पास हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में सारे सिटी से, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से पेशेंट आते हैं, माँ बाप को कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन यंग बच्चे 15 साल 16 साल में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, सब कुछ बीमारियां हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल. तो हमें चेंज करना पड़ेगा. देन इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर. कितने लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं. एंड डायबिटीज इज ए मल्टी सिस्टमिक, मल्टीफैक्टोरियल एंड मल्टी हार्मोनल डिजॉर्डर. इट अफेक्ट्स ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. देयर आर सो मेनी कॉजेस. एक कारण हो तो निवारण करना सहज है, लेकिन बहुत सारे कारण है, इसलिए इसको मल्टीपल अप्रोच आवश्यक है. एंड इट इज ए मल्टी हार्मोनल डिजॉर्डर. हम खाली इंसुलिन की बात सोचते हैं, परंतु नहीं, हमारे शरीर में और बहुत सारे इंक्रेटिन हार्मोन्स हैं, और भी सारे हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, उसको भी ठीक करना पड़ेगा. देन इट इज ए स्लो, साइलेंट एंड स्वीट किलर.
एक धीमा जहर की तरह, एक दिमक की तरह आदमी को पूरा बिल्कुल खोखला कर देता है। तो इसलिए इसको होलिस्टिकली चाहिए। एंड इट हैज़ बिकम ए एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक टुडे। आज सारे विश्व में ये बीमारी तो फैल रही है, लेकिन भारत में खास घर घर में जिस प्रकार का हम कंडीशन देख रहे हैं अभी भारत में, तो हम सभी वास्तव में जो हमारे ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सारे देश को, जो हेल्थ एस्पेक्ट और कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता है। इसको हमें ठीक करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, तो हमें सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। अभी तक तो आपको बहुत बहलाए, तालियां खूब गड़गड़ाहट में सुन रहा था, लेकिन मैं थोड़ा आपको सीरियस कराऊंगा, बाद में आपको लाइट कराऊंगा, लेकिन पहले सीरियस कराऊंगा, क्योंकि सीरियसली यू हैव टू थिंक इट। एंड इट अफेक्ट्स ऑल द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ आवर हेल्थ। ये तीनों डायमेंशन को ही ये अफेक्ट करता है। ऐसे नहीं कि खाली इसमें बॉडी का कहीं कोई पार्ट कुछ हो गया, नहीं। और आज अनफॉर्चुनेटली टुडे 1 out of every 11 adults in the whole world they are suffering from diabetes। and आज सारी दुनिया में लगभग 42 crores of people are suffering from diabetes, सारे वर्ल्ड में 415 millions people, and it is projected to be 642 millions by 2040। it is spreading like wildfire। तो हमें इसके लिए सचेतन होने की आवश्यकता है। परंतु हम वास्तव में भारत में कहां तक पहुंचे हैं? आज सारी दुनिया में लगभग 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, भारत में 7 करोड़ लोगों को। लेकिन ये जो उनको डायबिटीज है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड डायबिटीज, लेकिन इससे ज्यादा नंबर बॉर्डरलाइन डायबिटीज, प्री डायबिटीज है, जिसको लोग डायबिटीज नहीं समझते हैं। परंतु प्री डायबिटीज में भी लोगों को इतना ही कॉम्प्लिकेशंस होता है जितना हाई डायबिटीज। द कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक जितना बॉर्डरलाइन डायबिटीज वालों को होता है, हाई डायबिटीज वालों को होता है, उतना बॉर्डरलाइन वालों को भी होता है। इसलिए बॉर्डरलाइन अगर मिला दिया जाए भारत में, अगर घर घर में सर्वे किया जाए कितने लोगों को डायबिटीज हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते। और 2000 एडी में हमारे भारत में सिर्फ 3 करोड़ लोगों को डायबिटीज थी, ओनली 3 करोड़। अभी 2015 में 7 करोड़ के आसपास हो गया है। और जिस गति से ये बढ़ती जा रही है, 2040 तक दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 12.5-13 करोड़ तक लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आगे समय ही बताएगा क्या होगा। मुझे तो जो विजुअलाइजेशन में देख रहा हूं, पिछले सिर्फ 10-15 साल के अंदर जिस गति से ये बीमारी फैलती जा रही है, आगे चल के तो एक भी कोई नहीं बचेगा इस बीमारी से। डायबिटीज कॉज्ड अबाउट 5 मिलियंस ऑफ डेथ इन 2015 ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी 6 सेकेंड somebody is dying of diabetes complication। एवरी 6 सेकेंड, इमेजिन, हर 6 सेकेंड में अगर कोई एक कहीं ना कहीं एक डायबिटीज पेशेंट शरीर छोड़ रहा है किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन से, तो हाउ सीरियस इट इज, हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा, दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज, एवरी ईयर इन इंडिया 10 लाख पीपल आर डाइंग फ्रॉम डायबिटीज। 10 लाख लोग, माने एक बहुत बड़ा शहर एक साल में ही खत्म हो रहा है। आज कहीं भी थोड़ा सा एपिडेमिक हो जाता है, कहीं डायरिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, सेंटर लेवल से एकदम हलचल मच जाता है, भागदौड़ हो जाता है। लेकिन 8-10 लोग कहीं मर गए तो क्या क्या हो जाता है। लेकिन 10 लाख लोग हर साल डायबिटीज के कारण शरीर छोड़ रहे हैं। नोबडीज, हम कंसर्न डेफिनेटली, लेकिन इतना सीरियसली कंसर्न नहीं है हम। हमें कुछ डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। और एवरी 20 सेकेंड 1 डायबिटीज पेशेंट इज लूजिंग हिज लोअर लिम्ब। मैं आज एक डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ क्यों हूँ, मैं हमारे परिवार में जो घटना घटी वो मैं आपको शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले मेरे अंकल खुद ही वॉज डायग्नोज डायबिटीज। उनको एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया, मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं पूछा किस लिए, आई केम टू नो कि उनके एक नॉन हीलिंग अल्सर था पाँव में,
नहीं ठीक हुआ, शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। मैं सोचा मेडिकल कॉलेज में ठीक हो जाएंगे, लेकिन 7 दिन के बाद मैसेज आता है उनका एम्पुटेट कर दिया गया। मुझे एक शॉक लगा। मैं कितने लोगों को हम ठीक कर रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे अंकल के खुद के कट गया। फिर 15 दिन के बाद मैसेज आता है ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया। मैं पूछा कि इसलिए कि जो एम्पुटेट कर दिया गया वहाँ से इन्फेक्शन फैल गया, डाइड। कुछ साल के बाद मेरा एक कजिन मेरे से 10 साल छोटा है, डाइड ऑफ नेफ्रोपैथी, किडनी फेल हो गया। तो एक डॉक्टर्स फैमिली में अगर ऐसा हो सकता है, हमारे देश में क्या हालत होता होगा। इसलिए और विद द इंस्पिरेशन ऑफ आवर सीनियर ब्रदर ब्रह्मा कुमार, राजयोगी, निर्भर भाई जी, साथ साथ हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी जी, हमारे गुलजार दादी जी, उनकी प्रेरणा से और हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रताप जी, उनकी विशेष प्रेरणा से फिर मैं डायबिटीज़ का कोर्स बाद में करके वी स्टार्टेड ट्रीटिंग डायबिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल। सो द मोस्ट सीरियस एंड नंबर 1 हेल्थ हजार्ड टुडे, अगर डायबिटीज़ को अगर हम कहेंगे आज दुनिया में सबसे सीरियस हेल्थ हजार्ड, तो अत्युक्ति अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो बट बहुत खुशी की बात है कि इट इज़ प्रिवेंटेबल, इट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल एट ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल। जिसको डायबिटीज़ नहीं हुई है उसको होने नहीं देंगे, जिसको हो गई है उसको कॉम्प्लिकेशंस होने नहीं देंगे, लेकिन जिसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए हो उसको मौत होने नहीं देंगे। सो वी कैन प्रिवेंट एट एवरी स्टेप। परंतु अगर हम सभी मिलके करेंगे तो हो सकता है। यूनाइटेड वी कर्टेल द एपिडेमिक बाय क्रॉनिक केयर। अगर हम सभी मिलके कुछ करेंगे तो इस एपिडेमिक को हम खत्म भी कर सकते हैं। मेरा तो एक विजन है, एक ड्रीम है, जैसे हम स्मॉल पॉक्स को वी हैव इरेडिकेटेड टुडे, जैसे हम पोलियोमाइलाइटिस लास्ट 3 इयर्स से एक भी नया इंसिडेंस हमारे भारतवर्ष में नहीं है। ये कोई एक अपने ऑफिस में बैठ के इस बीमारी को इरेडिकेट नहीं किया, सभी मिलजुल के किए। और खास हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सभी मिलके करेंगे तो मेरा 100% विश्वास है कि ये बीमारी को भी हम खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी को हम ही अपने गलत जीवन शैली के कारण ही इनवाइट किए हैं। हम अगर अपने जीवन शैली को ठीक कर देंगे ये बीमारी होगी ही नहीं। आज हमारे पास ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स, इतने सारे डॉक्टर्स, मैं एक्सपीरियंस सुनाऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूं। इवन डॉक्टर्स, पेशेंट्स तो बहुत है, यू कैन टोटली रिवर्स इट। क्योंकि ये पिछले 15-20 साल 30 साल के अंदर ही 1970s में भारत में ओनली 1% लोगों को डायबिटीज थी, ओनली 1%, 100 में से एक। उससे 100 साल पहले चले जाओ तो कोई लाखों में करोड़ों में एक को होता होगा। ये थोड़े साल 30-40 साल के अंदर एकदम 25-30% तक बढ़ गई। कैसे? क्योंकि ये 20-30 साल के अंदर ही हमारा लाइफस्टाइल को हम देखें, एक जनरेशन में इतना चेंज हो गया है, इतना फास्ट चेंज हो गया है, जिसके कारण वी हैव एडॉप्टेड दिस। बट डिवाइडेड वी पाव अवे द फॉर एक्यूट केयर इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। जिस प्रकार आज हम अपने अपनी दफली बजा रहे हैं, तो आए दिन मरीज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाके लाखों रुपया भी गंवा रहा है, जान भी गंवा रहा है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल अप्रोच इज जस्ट ए पार्ट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। जो भी यहाँ सीनियर बैठे हैं सभी अनुभव होगा, 1970s में 80s में हमारे पास डायबिटीज के एलोपैथी की सिर्फ 3 दवाइयाँ थी, 3 दवाइयाँ, डाउनिल, DVITD, मेटफॉर्मिन, डाउनिल, DVITD, मेटफॉर्मिन, दैट्स ऑल। लेकिन आज हमारे पास वी हैव सो मच ऑफ ड्रग्स, आप गिनती भी नहीं कर सकते हो। और आयुर्वेद देखिए, होम्योपैथी देखिए, और भी दूसरे अल्टरनेटिव मेडिकेशन देखिए, इतने डायबिटीज के बारे में आए दिन आप समाचार न्यूज सुनते होंगे। लेकिन ये बीमारी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। क्यों? अगर दवाई से ठीक होती तो ये बीमारी कब से हम इरेडिकेट कर देते, लेकिन दवाई से नहीं होने वाली है। सो डायबिटीज मैनेजमेंट इज समथिंग बियॉन्ड शुगर कंट्रोल। हमारे मोस्ट ऑफ द आवर कलीग्स आई हैव सीन, मैं भी पहले मेरा कंसेप्ट नहीं था, जैसे मैं वही करता था, खाली शुगर को ही ट्रीटमेंट करता था, टेलीस्कोपिक विजन था। परंतु डायबिटीज खाली शुगर की बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों की माँ है। इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए डिसऑर्डर। तो इसलिए हमें
खाली शुगर को इलाज नहीं करना है, हमें इसका वास्तव में सर्वांगीण उपचार करने की आवश्यकता है. सो इज द कन्वेंशनल अप्रोच इफेक्टिव? मैं कहूंगा सर्टेनली नॉट. क्योंकि अगर होता तो ये 30 साल के अंदर ये बीमारी इतने एकदम बढ़ के इतने लोगों का मौत नहीं होता. सो ए सिंगल अप्रोच इज नॉट गोइंग टू हेल्प, नॉट गोइंग टू हेल्प. सो होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज, इसलिए हमें होलिस्टिकली इसको ट्रीट करना जरूरी है. सो व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज? What is holistic approach? The diabetes terminology itself has the meaning of holistic approach. There are 8 aspects we have to deal. 8 बातें हमें डील करना पड़ेगा. DIABETES. D stands for, ठीक ही बताया, राइट ही बताया, लेकिन खाली डाइट नहीं, डाइट के साथ साथ डी एडिक्शन. अगर डायबिटीज पेशेंट तंबाकू, सिगरेट, शराब ले रहा है, 100% मौत होगा. मैं तो कहता हूं 200% मौत होगा. और ये सब बीटा सेल्स को टोटल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, फर्दर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होता है. तो पेशेंट को डी एडिक्ट भी कराने की आवश्यकता है. आई स्टैंड्स फॉर इंजेक्टेबल एंड ओरल ड्रग्स. इफ अभी अभी किसी को डायबिटीज हुई है, टोटल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डायबिटीज रिवर्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी को 10 साल 15 साल हो गया है, उसके नेफ्रोपैथी शुरू हो गई, रेटिनोपैथी शुरू हो गई, न्यूरोपैथी शुरू हो गई, आप कहेंगे दवाई नहीं देंगे, नहीं चलेगा. हमारा मेन एम है शुगर कंट्रोल होकर रहना चाहिए, बाकी पैरामीटर्स भी कंट्रोल होकर रहना चाहिए. इसलिए आवश्यक है तो हमें चाहे किसी भी पाथी का दवाई दें, लेकिन उसका ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पैथीज, ऑल पैथीज आर डेफिनेटली गुड. जो भी पाथी बने हैं सबके लिए अच्छे के लिए बनाए हैं. लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम दूसरे पाथी अडॉप्ट करके भी शुगर कंट्रोल करना चाहिए. तो चाहे टैबलेट्स, चाहे इंजेक्शन, कुछ भी हो, शुगर कंट्रोल होना चाहिए. नेक्स्ट है ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस. लोगों को पता ही नहीं है ये बीमारी कितनी सीरियस है, क्योंकि इट इज ए साइलेंट किलर, इट इज ए खामोश जानलेवा बीमारी. हमारे पास आते हैं पेशेंट 400-500 शुगर लेके. पहली बार जब डिटेक्ट होता है कहते हैं इम्पॉसिबल, डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ होता ही नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, आपका टेस्ट गलत है. कहता है और एक दूसरे लेबोरेटरी से भाई टेस्ट करो, वही 400 शुगर. कहते बिल्कुल नहीं, आप सभी धंधा खोल के बैठे हो, ये सब मैं तो नहीं मानता हूं, मुझे कुछ हो नहीं रहा है. अगर किसी को पता भी चल गया ठीक है डायबिटीज है, डॉक्टर साहब चलता है, 300 शुगर तो मेरा हमेशा रहता है, चलता है. वो चलता नहीं है, थोड़े दिन के बाद गाड़ी पंक्चर होती है और फिर आईसीयू में जाता है. तो इसलिए लोगों को पता नहीं हाउ सीरियस इट इज. तो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है. बी फॉर बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन. डायबिटीज इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर. लोग समय पर खाते नहीं, समय पर सोते नहीं, समय पर दवाई नहीं लेते हैं, बिल्कुल अव्यवस्थित जीवन. डायबिटीज मीन्स डिसिप्लिन लाइफ. तो लोगों को उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है. आई हैव सीन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ माई कॉलीग्स. बहुत सारे हॉस्पिटल से जब देखता हूं, लिखा है ग्लाइनेज एमएफ 1 टैबलेट बिफोर ब्रेकफास्ट, 1 टैबलेट बिफोर डिनर. नीचे लिखा है हाफ एन आवर मॉर्निंग वॉक, हाफ एन आवर इवनिंग वॉक. इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कोई पी है क्या, कोई खा लेगा. हम सोचते हैं मैं तो प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. मैं 1000 बार लोगों को मोटिवेट करता हूं तो ही कोई बिरला कोई करता है. मैं आपको बता रहा हूं, हम हॉस्पिटल की तरफ से हर हफ्ता एसएमएस करते हैं पेशेंट्स को, भाई मेडिटेशन कर रहे हो, भाई एक्सरसाइज कर रहे हो. रेयरली कोई. तो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उसके बिहेवियर को चेंज करने की आवश्यकता है. नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर, आप बता सकेंगे, ई स्टैंड्स फॉर, यस ठीक ही बताया, लेकिन खाली एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज के साथ फिजिकल एक्टिविटी. आज लोग सवेरे आधा घंटा मॉर्निंग वॉक तो करते हैं, फिर सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के या टीवी देखे, माताएं खास करके 15 घंटा टीवी के सामने बैठे. तो आधा घंटा एक्सरसाइज किया, 15 घंटा टीवी के सामने बैठा, नॉलिफाइड. तो हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करना जरूरी है, हमें मेहनत करने की जरूरी है. विदेश में कहीं भी किसी भी कंट्री में जाइए, देखिए पीपल डू एवरीथिंग ऑफ देयर ओन. परंतु भारत में हमारे थोड़ा सा पैसा हो गया, बस हम सेठ और सेठानी बन जाते हैं, सारे काम नौकर चाकर करेंगे. मैं तो कहूंगा वी डॉक्टर्स शुड बी रोल मॉडल फॉर एवरीबॉडी, रोल मॉडल. हम ही सवेरे मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हमारे पेशेंट को हम कह सकते हैं भाई मॉर्निंग वॉक करते हो. मैं सवेरे उठ के चलता हूं तो देखता हूं कई पेशेंट चलते हैं तो खुश हो जाते हैं.
तो हम ही 8 बजे उठेंगे तो डॉक्टर पेशेंट हमारी बात सुनेंगे? तो वी शुड बी एग्जाम्पलरी एंड रोल मॉडल फॉर अदर्स. एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग. मेरे पास हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं 2-3 साल के बाद. मैं पूछता हूं कैसे हो भाई? कहते डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, जब से आपको दिखाया ना और तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपकी जो लाल गोली ना वही चलती है. अच्छा आपका शुगर कैसा है? शुगर कब चेक किया था? वो जो 3 साल पहले किया था ना. तो क्या हाल होगा आप सोचिए. लोगों को पता ही नहीं कि क्या टेस्ट करना, कब टेस्ट करना, क्या करना. तो वी हैव टू टीच दैट ऑल्सो. नेक्स्ट अगेन ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट. इसलिए पिछले 6-7 साल से इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है एजुकेट एंड एजुकेट. Professor Elliot Jocelyn, the father of diabetes, he has told, the patient who knows the most lives the longest. जो पेशेंट डायबिटीज के बारे में जितना जानता है, स्वास्थ्य के बारे में जितना जानता है, वो उतना दीर्घायु रहता है. नहीं तो आए दिन कॉम्प्लिकेशंस लेके पेशेंट का डेथ होता है. तो वी मस्ट एजुकेट. खाली प्रेस्क्रिप्शन से नहीं काम चलेगा. लोगों को सारा जीवन भर की बीमारी है, हमारे पास 5 मिनट के लिए आते हैं, सारा जीवन खुद को ही संभालना है. तो इसलिए एजुकेट करना पड़ेगा एंड एम्पावर करना पड़ेगा. आपको मोटिवेट करना पड़ेगा. हमारे पास लोग असहाय अवस्था में आते हैं, उनको किसी भी हमारे एक शब्द भी डीमोटिवेटिंग नहीं होना चाहिए. वी शुड एम्पावर देम, मोटिवेट देम. मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सत्य घटनाएं सुनाता हूं. एक लेडी आई थी, यंग टाइप 1 डायबिटीज, हमेशा 300, 400, 500 शुगर, कभी कंट्रोल नहीं. मैं देखा रिपोर्ट में, बोला कि कोई बात नहीं बहन जी, ठीक हो जाओगे. मुझे एकदम आश्चर्यचकित होकर देखती रही. मैं बोला क्या हुआ, क्यों देख रहे हो? कहते डॉक्टर, यू आर द फर्स्ट डॉक्टर जिसने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे. आज तक जहां भी जाती हूं मेरा रिपोर्ट देखते ही तुम तो गए काम से, अभी ज्यादा से ज्यादा और 5 साल. सोचिए क्या हाल होगा. हम लास्ट ब्रेथ तक भी, अभी भी पता है कि अभी पेशेंट मरने वाला है, तो भी हमें पेशेंट को एम्पावर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, उसको अच्छी बातें सुना के करना चाहिए. तो एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और खाली डॉक्टर्स की तरफ से नहीं, होल फैमिली की तरफ से भी, सभी की तरफ से. एंड एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ. क्योंकि स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक. स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डायबिटीज. American Medical Association has told 60% of human illnesses are due to stress, and diabetes, hypertension, coronary artery disease, then stroke, cancer, all these lifestyle related diseases are mostly due to stress. The stress management, again, very important aspect. So all these 8 aspects I have actually picturized in a diagrammatically. I am showing you. There are 4 pillars of diabetes management: diet, exercise, drug, and monitoring. Diet, exercise, drug, and monitoring. These are the 4 important aspects of diabetes management. But these are like the 4 legs of a table. एक टेबल के 4 पहिया है, लेकिन उसका ऊपर का जो टेबल टॉप है वो नहीं है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ द टेबल देन? वो टेबल टॉप है एजुकेशन एंड अवेयरनेस. एंड इसके ऊपर ये क्या चीज है? दिस इज द आर्ट ऑफ बैलेंस एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग. तो दीज आर द 8 एस्पेक्ट्स ऑफ होलिस्टिक approach to diabetes management. Diet is a very basic and efficient tool for ensuring sugar control. Exercise, very important, because exercise is the best insulin sensitizer in the market, better than any medication we currently have available. यूके से मेरे पास हमारे हॉस्पिटल में 4 गोरे पेशेंट आए थे, सभी अंग्रेज थे. सभी का शुगर 250, 300, 400. मैं एडमिट किया, उनके सारे ड्रग्स चेंज कर दिया. तो
उन्होंने कहा कि हमारे यूके में आपके इंडियन ड्रग्स मिलते नहीं हैं, हम तो नहीं खाएंगे, हमारे ड्रग खाएंगे। बोला ठीक है, लेकिन राइट बात आपने ठीक कहा, लेकिन बाकी जो बातें बताता हूं अगर आप फॉलो करेंगे तो ही एडमिट करूंगा, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, एग्रीड। मैं एडमिट किया। सवेरे और शाम को 1 घंटा हम हॉस्पिटल में एक अलग प्रकार का एक्सरसाइज सिखाते हैं। इट इज कॉल्ड होलिस्टिक एक्सरसाइज। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक, एनारोबिक, एक्यूप्रेशर, बॉडी मसाज, बैलेंस। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। यू नीड नॉट डू एनीथिंग सेपरेटली, and it is with music, so that there will be mental exercise also. Mentally also will be totally recharged. So छोटे बच्चे से लेके बूढ़े, everybody they enjoy. तो मैं पहला दिन सवेरे 1 घंटा, शाम को आधा घंटा एक्सरसाइज कराया पर्सनली मैं। दूसरे दिन उनका शुगर इतना डाउन हो गया, उनके जो गोली लेते थे उसको आधा कर दिया। 5वां दिन जब डिस्चार्ज किया, 1/4 मेडिकेशन से उनको डिस्चार्ज किया। कहते कि वही मेडिसिन खा के दिन के 300-400 था, 1/4 से ठीक हो गया। इतना एक फीडबैक फॉर्म में लिखे गए। वी डिड नॉट रियलाइज कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज द बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर, सबसे सस्ती दवाई। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड ड्रग ट्रीटमेंट, मैं बाद में क्वेश्चन लूंगा, आप जो भी क्वेश्चन ना। जी हाँ, जी जी हाँ, मैं बाद में सुनूंगा मैडम, रह जाएगा। लेट मी फिनिश, विल टॉक। सो ड्रग ट्रीटमेंट अगेन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर इनिशियली प्री डायबिटीज है, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकेशन। कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट लाइफस्टाइल चेंज करके सब ठीक हो सकता है। लेकिन किसी को बताया बहुत साल से है, कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, तो लेना है। और एजुकेशन इज द ट्रीटमेंट, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज द ट्रीटमेंट। इट इज द ट्रीटमेंट। टेस्ट एंड मॉनिटरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट में। मैं हमेशा, हम हॉस्पिटल में लोगों को यही सिखाते हैं, आप सब कुछ भूल जाओ लेकिन एक शब्द नहीं भूलो, DIET। क्या बताया? DIET। D स्टैंड्स फॉर डाइट एंड डी एडिक्शन, I स्टैंड्स फॉर इंसुलिन और इंजेक्टेबल ड्रग्स और ओरल ड्रग्स, E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज एंड एजुकेशन, एंड T स्टैंड्स फॉर टेस्ट, टाइमली टेस्ट। अगर DIET से T को निकाल दिया जाए, क्या रहा? That means if somebody is not doing his test, he will die of complications. So tests are very very important aspect. कोई कितना भी अच्छी दवाई कुछ भी लेता है, चाहे अमेरिका से मंगा के ले रहा है, कहीं ऊपर से धन्वंतरी आके भी कोई दवाई उसको दे रहे हैं, लेकिन अगर टेस्ट ही नहीं करता पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है? तो टेस्ट करना जरूरी है। एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग जब स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं? आप यहाँ सुनेंगे स्ट्रेस संबंधित बातें भी बहुत सारे, और मेडिकली हम सभी भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कभी कभी। तो स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं? हम स्मोक करते हैं, शराब लेते हैं, लोग करते हैं ऐसे, लेकिन दे आर मोर हार्मफुल। सो मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। आप यहाँ आपको बताया जाएगा टू इंक्रीज द इनर स्ट्रेंथ, टू मेंटेन द मेंटल स्टेबिलिटी। जब भी कोई सिचुएशन आता है, परिस्थिति, व्हाई स्ट्रेस अराइजेस, कि व्हेन वी कैन नॉट कोप विथ अ सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई सिचुएशन आ गया अनएक्सपेक्टेड, उसको जब कोप नहीं कर पाते हमें स्ट्रेस होता है। जब हम अपना इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, देन वी कैन इजीली हैंडल दैट। So meditation is the only way. So to increase the inner strength, to maintain the mental stability, and to enjoy every moment of our life, practice Raj Yoga meditation. And ये खाली हम पेशेंट को सिखाने की बात नहीं है, हमको भी खुद को करना पड़ेगा। और खाली लेडी डॉक्टर्स को नहीं, आप चित्र में देख रहे हो, हमको भी करना पड़ेगा। सभी को स्ट्रेस है, खाली लेडी डॉक्टर्स को नहीं होता है, मेल डॉक्टर्स को भी होता है। सभी को हमको करना पड़ेगा। It is my experience. Why I joined Brahma Kumari's mission? Let me share my experience. जब तक हम स्टूडेंट होते हैं, दुनिया के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, पढ़ो, खाओ, पियो, सो जाओ, बस। लेकिन जब when I came out and I joined a district headquarter hospital, डेली 200-250 पेशेंट,
और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जानते होंगे, कोई क्यू में तो आएगा नहीं, मच्छी बाजार की तरफ 25 लोग एक ही साथ आपको चारों तरफ से चिल्लाते होंगे, दिन में 6 घंटा ओपीडी, कैसा लगेगा? मैं सोच रहा था बहुत कम एज में मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगी और कुछ हो जाएगा। लेकिन लोग खाली चिल्लाते तो अलग बात है, कई ऐसे भी पेशेंट आते थे एकदम नज़दीक, चेयर में ऐसे बैठे हैं, क्या हुआ भाई, कुछ बोलना नहीं है, एक हाथ छाती पर, दूसरे हाथ पीठ पर, जोर से दबा के, डॉक्टर साहब मेरा यहां दुखता है, मेरा यहां दुखता है। अरे भाई तू तेरा छाती दबाना, मेरा छाती क्यों दबा रहा है? तो मैं सोच रहा था थोड़े दिन में पागल हो जाऊंगा। और ऐसे समय पर ही आई केम इन कांटेक्ट विद ब्रह्मा कुमारीज। तो हमारी बहनें पॉजिटिव थिंकिंग सिखाए, मेडिटेशन जब सिखाए, ऑनेस्टली बिलीव यू, आई कैन टेल यू, बिलीव मी, 1 महीने के अंदर मेरा होल लाइफ चेंज हो गया, होल लाइफ। मैं वही सिचुएशन में, वही ओपीडी में बैठ के, जबकि मेरे दूसरे कलीग 10 मिनट नहीं बैठ पाते थे, कोई गया चाय पीने तो 1 घंटा गायब, कोई सिगरेट पीने गया तो 2 घंटा गायब, लेकिन आई कुड टैकल दैट सिचुएशन। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो और द लास्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। वी शुड हैव a perfect balance of our life, that is our personal life, family life, personal life, social life, personal life, professional life. We have to keep a good balance of all these things. So balance is the key to life. Balance is the key to life. हाथी इतना बड़ा जानवर होकर अगर बैलेंस रख सकता है तो हम नहीं रख सकते हैं? So let us join hands. Let us join hands. किस लिए? किस लिए? To fight diversity. Diabetes plus obesity is called diversity, and to eradicate the epidemic. तो मैं आपको जो बातें बताया, जो गंभीरता, जो सिचुएशंस आपको सुनाया, आई फील यू हैव रियलाइज्ड इट। तो जो कहते हैं कि हम कुछ करें मिलके, जो कहते हैं कि हम सब मिलके कुछ करें, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे ताली बजाए सभी, बहुत अच्छा। मैं तो देखता हूं सारी दुनिया में, समग्र विश्व में आज तक इतिहास अगर पढ़ लीजिएगा, अगर एक भी महापुरुष कहीं पैदा हुआ है, एक भी महापुरुष करोड़ों लोगों को मोटिवेट करके एक दुनिया में एक रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, आप सभी, वी आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स, वी आर कंसिडर्ड एज नेक्स्ट टू गॉड। हम अगर इतने सभी मिलजुल के, अगर सभी मिलके ये ठेका को उठाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। मैं कहूंगा सारा भारत तो क्या, समग्र विश्व से एक दिन ये बीमारी को स्मॉल पॉक्स जैसा इरेडिकेट करके हम छोड़ेंगे। तो आप सभी यहां पधारे हो, एक पवित्र स्थान, एक इतना पावरफुल जो जगह है, यहां एक हम सभी मिलकर दृढ़ संकल्प करके जाएंगे। हम देश की जो अभी विकट परिस्थिति है, जो समस्या है, कौन बचाएगा? हम सब मिलजुल के करेंगे। सो वी आर प्रैक्टिकली एट वॉर विथ डायबिटीज टुडे। अगर देखा जाए तो वी आर प्रैक्टिकली एट वॉर विथ डायबिटीज, बट आर वी सेफ? क्या हम सेफ हैं? सेफ हैं? पूछिए। क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले प्रोफेसर रामचंद्रन, ही इज अ वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल फिगर ऑफ डायबिटीज, चेन्नई में एक सर्वे किए थे। ऑल ओवर इंडिया से फिजिशियंस, लगभग 2000 फिजिशियंस का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर चेक किए, एमडी मेडिसिन फिजिशियंस, एंड अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50% वी डॉक्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। देन हु विल सेव द नेशन? तो वी आर वी सेफ? तो हमें कुछ करना पड़ेगा। सो एनी सोल्यूशन फॉर दिस? इज देयर एनी सोल्यूशन? Diabetes is devastating our socio-economic condition also. Comment this picture. Comment this picture. जो सुमो रेसलर देख रहे हो, यही वही डायबिटीज है, डायवर्सिटी है। और हम बड़े अभी इंटॉक्सिकेटेड होके हाथ तक खड़ा कर दिए, एंड ये इंडिविजुअली हम सभी ये हैं छोटू। हम किसके साथ कुश्ती करने के लिए तैयार हो रहे हैं, सोचना चाहिए। हम लड़ सकते हैं इसके साथ, हम लड़ सकते हैं, जी जान लगा के लड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों परिणाम ऐसा होगा। और क्या होगा? सीधा ऐसा लेके पटका देगा। इसलिए हम अकेले अकेले कितने भी दफली बजाएं, ये बीमारी को कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं।
अगर हम मिल जाएंगे, एक और एक मिला के कितना होता है? यस, वेरी गुड। 2 नहीं होता है, 11 होता है। तो देखिए, ये पहलवान भी सोच रहा है अभी क्या करूं। तो अभी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी का कहना है जॉइन हैंड्स, ऑल द नेशंस यू यूनाइट टुगेदर। सभी अगर मिल जाओगे तो ये भूत को आप खत्म कर सकते हो। तो क्या हम सब मिल जाएंगे तो कैन वी डिफीट? यस, यस, यस। देख लीजिए, छोटू खुश हो गया, फ्लैट हो गया, इतना बड़ा पहलवान नीचे। तो हम सभी मिलजुल के करें। आज तक मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से, ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से, we have conducted to raise a public awareness, to motivate, to educate, to create awareness in the whole country. We have, in last 3 years span of time, we have conducted more than 200 programs all over our country. जहां हजारों संख्या में, अभी recently I came from Bhubaneswar, 8,000 people were there, and I have conducted such 200. We have, not I personally, on behalf of medical wing, we have conducted more than 200 programs, जहां की हजारों संख्या में, देखिए, ऐसे लोग आते हैं। These are all diabetes patient, जहां हम सभी को मोटिवेट करके लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, टू चेंज द सोसाइटी, टू चेंज द लाइफस्टाइल। एंड in last 3 years span of time, we have successfully treated about 900 patients holistically in Global Hospital and Research Center Mount Abu. Global Hospital is a holistic health care center. वहाँ खाली क्यूरेटिव अप्रोच से नहीं ट्रीट किया जाता है, लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए we teach meditation, we teach exercise, holistic exercise, we change the transform the people. So it is a holistic care center. And डायबिटीज के लिए खास वहाँ 5 दिन का प्रोग्राम होता है, जहाँ सारे ऑल ओवर द इंडिया, विभिन्न सिटी से, कई सारे सिटी से सारे पेशेंट्स, इवन रिमोट एरिया से भी, हर स्टेट से पेशेंट्स आते हैं। 5 दिन के लिए वहाँ आके स्टे करते हैं। उनका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उनको टोटल लाइफस्टाइल चेंज करके, उनको एजुकेट करके, मोटिवेट करके हम छुट्टी करते हैं। और कोई भी आता है उसका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में भी हम उनको फॉलोअप करते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड आए थे जो खुद डायबिटिक, उनका मैं एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगा। मैं कुछ एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगा, हाउ दिस होलिस्टिक अप्रोच इज इफेक्टिव। साउंड रखना चाहिए ना, वीडियो कैसे दिखेगा? I mainly do joint replacements, and I operate in Mumbai as well as in Mount Abu. I also visit Nairobi as a visiting consultant. I especially got diagnosed as a diabetic in Mount Abu. I had a very stressful life. I was running here and there, doing surgeries, operating all the time. I was not bothered about my health. One fine day I was diagnosed with a very high sugars, feeling very lethargic, difficulty in working. There was some modification in my vision also. So I consulted Dr. Srimant, who was practicing his diabetes here. And Dr. Srimant started me on his entire regime. So I would like to share my experience with you people, that not only by the drugs which are given by the diabetologist, but a complete program done by Dr. Srimant here for diabetes has helped me so much that I'm almost without drugs now. I only hardly take one medicine just prophylactically for my control of diabetes. Now, it included me the lifestyle modification. He also taught me how the calorie intake should be counted, and he also taught me the meditation part. So in all, I got a complete program for my diabetic control. This has helped me so much that initially when he showed me a video where there was a person who was very obese and feeling weak, lethargic, impaired vision, a similar picture I could imagine myself to be in that particular video. After seeing that video, I told him, Dr. Srimant, this is what I feel myself to be. And then I started, following his regimes, the exercise, meditation, the diet control, counting my calories, everything. And after a period of 6 months to 8 months, I was absolutely non-diabetic.
non-diabetic, and this is a miracle, I can say. गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आए थे अमृतसर से, इनका एक्सपीरियंस सुना देता हूं से देर आर मेनी पेशेंट्स बट पर्टिकुलरली डॉक्टर्स इवन प्लास्टिक सर्जन्स देर आर मेनी बट जस्ट यू लिसन व्हाट शी इज टेलिंग. आई एम डॉक्टर शादात लखा. I have come from Amritsar, Punjab, and I am running my own hospital. I am a gynecologist and a laparoscopic surgeon. तो मैं पिछले 20 साल से मेरे को डायबिटीज़ है और मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, दिल्ली, फोर्टिस, स्कॉट्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इवन पंजाब में भी सभी जो भी डायबिटोलॉजिस्ट, पर आज तक मेरी कभी भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुई. तो अभी मेरे बेटे ने मुझे बताया, वो जो बीके का मेंबर है, उसने बोला कि डॉक्टर श्रीमद साहू के सिवाय आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट सिस्टम डिफरेंट है, वो दवाइयों के भरोसे नहीं सिर्फ चलते. तो उसके कहने पे मैं अपना ट्रीटमेंट कराने आई हूँ. यहाँ पर 5 डेज का कैंप है और मैंने 3 दिन अटेंड किया है और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है. यहाँ का ट्रीटमेंट बाकी सभी हॉस्पिटल से एकदम डिफरेंट है. सब जगह जहाँ जाओ शुगर चेक करते हैं, इंसुलिन बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं या मेडिसिन बदल देते हैं. फिर भी मेरा शुगर कभी भी 200, 300, इवन 500 भी चले जाता है. और डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी, मुझे कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है और 2 बार मैं एंजियोप्लास्टी भी करा चुकी हूँ. तो इनका ट्रीटमेंट में और बाकी का ट्रीटमेंट ये फ़र्क है, ये शुगर के उसका बेस से उसको ठीक कर. आप सभी में देख रहा था, सभी मिलके हम हाथ उठाए डायबिटीज़ के लिए कुछ करें. यहाँ हमारे मेडिकल विंग है, ऑफिस है, आप डॉक्टर नायर हैं. आप जो भी डायबिटीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं सचमुच, तो आप वहाँ नाम भी लिखाएं. आप जो माउंट आबू में ऊपर हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ डायबिटीज़ डिपार्टमेंट है, आप आके देख सकते हो. सिमिलर आप होलिस्टिक केयर सेंटर अपने सिटी में आप एस्टेब्लिश कर सकते हो. हम सभी मिलके होलिस्टिकली, अगर खाली मेडिसिन से नहीं, माइंड, बॉडी, मेडिसिन, ये तीनों को कंबाइन करके होलिस्टिकली अगर हम मैनेज करेंगे तो देन ओनली वी कैन इराडिकेट. तो आपको हार्दिक स्वागत है. सभी मिलके हम करें, यही मेरी शुभेच्छा है. थैंक यू वेरी मच.